नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी आमजन से हुए रूबरू। राज्यपाल कलराज मिश्र कल आएंगे जोधपुर। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए करेंगे सम्मान। कैबिनेट मंत्री बनाना और नहीं बनाना भारतीय जनता पार्टी का काम, विधायक प्रताप पुरी ने कहा। और अब खबरें विस्तार से। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 28 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे IIT जोधपुर में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे और गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र राजभाषा को बढ़ावा देने पर कार्मिकों को सम्मानित करेंगे। राजभाषा विभाग नई दिल्ली के उप निदेशक राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा IIT जोधपुर में उत्तर 1 व उत्तर 2 क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है, और अनुच्छेद 351 में हिंदी के भाषा के विकास के लिए बहुत सारे आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार 28 दिसंबर 2023 यानी कल सुबह 9:30 बजे IIT जोधपुर में उत्तर 1 और उत्तर 2 क्षेत्रीय कार्यालयों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इस समारोह की अध्यक्षता राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय करेंगे और माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ मौजूद होंगे हमारे विभाग राजभाषा विभाग की सचिव डॉक्टर अंशुली आर्या जी, संयुक्त सचिव मीनाक्षी जौली जी और केंद्र सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी, पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारी कर्मचारी, ये सब उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। समारोह में मंचासीन अतिथियों के करकमलों से हम लोग केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों में जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने सर्वोत्कृष्ट कार्य हिंदी में किया है, ऐसे सब अधिकारियों को पुरस्कृत करेंगे शील्ड और प्रमाण पत्रों के जरिए। जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 4 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 23-24 का पहला आयोजन हमने 23/11/2023 को मुंबई में किया था अभी हाल में। उसी क्रम में कल होने वाला जो सम्मेलन है वो दूसरा सम्मेलन है। राजभाषा विभाग द्वारा सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की रिपोर्टें विभाग को ऑनलाइन प्रेषित करने की एक सुविधा आरंभ की गई है और उसके अंतर्गत जितनी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती हैं तमाम नगरों की, वो उनको हम यूज़र ID और पासवर्ड प्रदान करते हैं, जिनके माध्यम से उनकी तिमाही रिपोर्टें हमारे पास प्राप्त होती हैं और ये समितियां वेबसाइट पर लॉगिन करके अपनी कार्यसूची और कार्यवृत्त ये सारी सूचनाएं राजभाषा विभाग को ऑनलाइन भेजती हैं और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर इन पुरस्कारों का चयन किया जाता है, जिनको हम कल देने जा रहे हैं। राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी पुरस्कार विजेताओं को, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, हम शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे। आपसे सभी से अनुरोध है, आप कल के हमारे समारोह में, जो कि विशेष समारोह है जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय होंगे, माननीय गृह राज्य मंत्री जी होंगे और अन्य तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण होंगे, आप सब उसमें सम्मिलित हों और सरकार के जो राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में आप सब लोग हमारा सहयोग करें। पोखरण विधायक महंत प्रताप पुरी आज जोधपुर प्रवास पर है। अपने शिष्य प्रताप सिंह दीवान के निवास पर समय बिताने के साथ उनका जोधपुर के समाज सेवियों ने अभिनंदन और स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कैबिनेट मंत्री बनाना और नहीं बनाना भाजपा का काम है। मेरी अभिलाषा थी कि मैं चुनाव में जीतकर जनता की सेवा करूं और मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हुई। महंत प्रताप पुरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पोखरण की जनता ने ऐतिहासिक काम किया है। 88% से अधिक मतदान करके पूरे देश भर में रिकॉर्ड बनाया है। पिछली बार हुई हार का भी पोखरण की जनता ने जवाब दिया है। पोखरण की जनता का आभार बारंबार है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर महंत प्रताप पुरी ने बयान देते हुए कहा कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में
मंदिर का निर्माण होना अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐसा पार्टी जाने मेरी अभिलाषा जनता ने पूरी कर दी है, क्योंकि जो छोटी सी हार हुई थी, दर्द और पीड़ा पोकरण की जनता के अंदर थी, इसलिए मैंने तय कर रखा था कि भगवान करे पोकरण की जनता के अंदर दर्द और पीड़ा गहरा जो घाव लगा है वो वापिस जीत करके वो घाव भरा जाए। केवल पोकरण में ही नहीं, पूरा देश पोकरण की जीत की तरफ आंखें टकटकी लगाए बैठा था, और मुझे आभास था कि जो वर्ल्ड कप के पटाखे ला करके लोगों ने रखे थे, नहीं फोड़ पाए थे, वो पोकरण फोड़वाएगा। और वैसा ही हुआ, पोकरण ने पूरे भारत के अंदर, विश्व के अंदर पटाखे फोड़वाए जीता करके, और एक और दीपावली मनवाई। तो पार्टी का विषय है, पोकरण की जनता ने अपना काम कर दिया, अब पार्टी चिंतन करेगी, मनन करेगी, जो उचित लगे पार्टी वो पार्टी करेगी और हम उसका पालन करेंगे। कितना बड़ा आश्चर्य का विषय है कि पोकरण विधानसभा, कोई जानते हैं कोई नहीं जानते हैं। मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि वो विधानसभा 2, 4, 5, 10, 50 किलोमीटर में नहीं है, वो लगभग 300 किलोमीटर लंबी है। 300 किलोमीटर ऑल ओवर नहीं है, 300 किलोमीटर उसका लंबाई का क्षेत्र है। 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा, और पूरी की पूरी ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाली, कोई शहर या बड़ा कस्बा नहीं है। मात्र पोकरण शहर छोटा सा एक कस्बा है और बाकी कोई शहर नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली मतदाता न्यूनतम 2,23,000 मात्र मतदाता, और उस ऐसी विषम परिस्थितियों में शहरों को पीछे छोड़ा, जहां घनी आबादी, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहां के प्रतिशत को लांघते हुए पोकरण की जनता ने राजस्थान में सर्वाधिक मतदान 88%, पूरे भारत में भी शायद नहीं होगा 88%, इतना ज्यादा मतदान करना, कितना उनका वंदन करें अपन लोग, कितना ऐतिहासिक काम किया है। और दूसरी जो जीत भी हुई है, तो आप देखिए वहां लगभग 36,000 की जीत के आंकड़े के आसपास हम लोग पहुंचे हैं। वोट पड़े थे 1,93,000, 1,93,000 में सीधी 36,000 के आसपास जीत, और वोट 2,23,000। बड़े शहरों में जो 3.5 लाख 4 लाख वोट है, वहां 50,000 72,000 से जीते, मैं मानता हूं ये भारी है। और वहां शहर में एक तरफा वोट पड़ने वाले होते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग, और मेरे सामने आप सब जानते हैं कैबिनेट मंत्री, एक विशेष धर्म गुरु और एक समाज विशेष का अधिकांश वोट जो 62 से 70,000 वोट है, एक तरफा जाने वाला था। उन सब के सामने पोकरण की जनता ने इतने बहुमत से जिताया, तो मैं वंदन करता हूं पोकरण की जनता को, और ये जीत पोकरण की जनता को समर्पित करता हूं, और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे पहली बार किसी सन्यासी को राजस्थान की विधानसभा की सीढ़ियों और दहलीज पर पैर रख करके अंदर जाकर के जो मुझे संस्कृत में शपथ लेने का सौभाग्य दिया, पोकरण की जनता ने दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ा उनका उपकार है। मैं जीवन भर पोकरण की जनता और राजस्थान की जनता की जितनी बनेगी, देश की जनता की, मेरा कर्तव्य का पालन कर सेवा करूंगा। पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ पोकरण की जनता को, आपने इतिहास रचा। वैसे भी पोकरण प्रसिद्ध है, कोई काम करता है तो पोकरण विश्व स्तर पर चर्चा में आता है, चाहे परमाणु परीक्षण हो, चाहे हमारा ये रिजल्ट हो 2023 का अधिकांश मतदान का और सर्वाधिक मतों से जीताना, ये बहुत बड़ा अनुकरणीय विषय है। मैं हृदयंगम रखूंगा, पोकरण की जनता के हर काम में तैयार हूंगा। बड़ा राम द्वारा सूरसागर में बुधवार को बरसी उत्सव व सत्संग समारोह शुरू हो गया। प्रतिवर्ष पौष मास के दौरान ब्रह्मालीन राम स्नेही संतों की स्मृति में आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय बरसी उत्सव में देश भर से संत व श्रद्धालु भाग लेंगे। महंत संत डॉक्टर राम प्रसाद के सानिध्य में यहाँ प्रतिदिन सत्संग व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत डॉक्टर राम प्रसाद महाराज ने कहा कि राम स्नेही संप्रदाय खेड़ापा के वर्तमान पीठाचार्य पुरुषोत्तम दास महाराज के पावन सानिध्य में आज से बरसी उत्सव व सत्संग समारोह शुरू हुआ, जो कि 25 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। समारोह के तहत अखंड नाम जप, संतवाणी पाठ, श्रीमद् भागवत कथा, संतवाणी आधारित सत्संग होंगे। कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज भागवत कथा शुरू हुई, जो 2 दिन तक चालू रहेगी। संसारी लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन संतों की पुण्यतिथि मनाई जाती है, क्योंकि संत कभी मरते नहीं। भजन के प्रभाव से वो जीवों के कल्याण के लिए सदा इस धराधाम पर विद्यमान रहते हैं। इसलिए संतों की जब पुण्यतिथि आती है तो वर्षी उत्सव भक्त लोग मनाते हैं। संतों की पावन तपोभूमि श्री बड़ा राम द्वारा सूरसागर में भी प्रतिवर्ष पौष महीने में वर्षी उत्सव का आयोजन होता है। इस वर्षी उत्सव में सर्वप्रथम श्री परशुराम जी महाराज, जो सूरसागर बड़ा राम द्वारा के संस्थापक हुए, उनकी पुण्यतिथि आती है पौष वदी तीज, और दूसरे नंबर के गादीपति है श्री शिवग्राम जी महाराज, उनकी पुण्यतिथि है पौष सुदी अष्टमी। तो इस पावन महीने में इस राम द्वारा में इस परंपरा के जितने भी महापुरुष हुए, उनके सभी के पुण्य दिन
इस वर्षीय उत्सव के साथ मनाए जाते हैं। और 1 महीने का यहाँ विशेष सत्संग का सत्र रहता है। इस सत्संग सत्र के माध्यम से भक्तजन लाभान्वित होते हैं और बाहर से संत जन पधारते हैं। उन संतों की सेवा का, दर्शन का, उनकी सत्संग का लाभ सभी भक्तों को मिलता है। बड़ा रामद्वारा सूरसागर में ये परंपरा 1890 से चल रही है। अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण महासभा दिल्ली के 104वें स्थापना दिवस पर जोधपुर मुख्यालय पर शहीदों को पुष्पांजलि व श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके देश के प्रति किए बलिदान को याद किया गया। महासभा के वरिष्ठ उप प्रधान व भारत तिब्बत मैत्री संघ राजस्थान जिला मुख्यालय के महासचिव एडवोकेट पुखराज जहांगीर ने बताया कि गौरव पथ रेजिडेंसी रोड स्थित शहीद स्मारक पर सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में आज स्थापना दिवस पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके देश के प्रति किए गए बलिदान का स्मरण किया गया। उन्होंने बताया कि श्रद्धांजलि समारोह में शहर विधायक अतुल बंसाली सहित कई जनप्रतिनिधियों व सैन्य अधिकारियों ने शहीदों की शहादत को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहर विधायक अतुल बंसाली ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि देश सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रह पाएंगे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज जो ये कार्यक्रम जहांगीर ब्राह्मण महासभा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, और एक बहुत वंदनीय कार्य है कि इन्होंने अपना समाज में कार्य जो है और इस प्रोग्राम को एक शहीद स्मारक के ऊपर आकर किया, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी उन्होंने एक ही बात कहते हैं कि जब तक देश सुरक्षित है हम सुरक्षित हैं, और देश की सुरक्षा जो वीर जवानों के हाथ में है और जो जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति हमारी निष्ठा, हमारी भावना, एक देशभक्ति की भावना समय समय पर हमको इस तरह के कार्यक्रम में व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही सैनिकों को एक प्रेरणा मिलती है, हमको प्रेरणा मिलती है, उनके मनोबल बढ़ता है। और जो आप सब लोगों ने ये अनुकरणीय कार्य किया है, एक शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि करके, मैं पूरे जहांगीर ब्राह्मण महासभा का बहुत बहुत एक हृदय से आभारी भी हूँ कि इस वजह से हमको भी एक मौका मिलता है शहीदों को याद करने का। और जिस तरह से पूरी महासभा अपने सामाजिक कार्यों में योगदान देती है, पढ़ाई लिखाई, सामूहिक विवाह और अन्य प्रकार के कार्य, छात्रवृत्ति देना, और आदरणीय पुखराज जी जहांगीर जो हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता भी है और राष्ट्रीय इस महासभा के उपाध्यक्ष भी है, हमेशा इस विचारधारा को लेकर चलते हैं। आप सभी लोग जिन्होंने मेरे को बुलाया और ये सब कार्य और हमको ये शहीदों का आशीर्वाद लेने का जो मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महासभा के 114वें स्थापना दिवस पर इस सैनिक सम्मान के लिए मुझे बहुत गर्व का महसूस हो रहा है। ये एक दिखाता है कि जहांगीर ब्राह्मण सभा जो है वो सैनिकों का और देश का कितना ख्याल रखती है, देश प्रिय है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देश सेवा में जहांगीर ब्राह्मण किसी से पीछे नहीं है। आज देश को जो आत्मनिर्भर बनाना है, उस आत्मनिर्भरता के प्रति ये एक संकल्प है, ये दर्शाता है। और मैं चाहूँगा कि सभी जहांगीर और इस व्यवसाय से जुड़े हुए अन्य समाज के लोग भी अपना योगदान देश को आत्मनिर्भर बनाने में दें, और हम सब सक्षम हैं और मुझे पूरा विश्वास है। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि सैनिकों का ये सम्मान इस समिति ने किया है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं उनको देता हूँ। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे नए मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम विराजित होंगे। इसी के तहत आज चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान आमजन को अयोध्या में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का आमंत्रण दिया गया। अयोध्या से प्राप्त अक्षत कलश की यात्रा विवेकानंद बस्ती के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद मंदिर द्वारा चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 10 सेक्टर हरा भरा महादेव मंदिर से निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए 11 सेक्टर में पिपलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा में युवा भगवा ध्वज लेकर आगे चले। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 2 दिन पहले एसएमएस अस्पताल में औचक निरीक्षण के दौरान 3 नर्सिंग अधिकारियों को निलंबित किया गया था। यह निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर अध्यक्ष
जगदीश जाट के नेतृत्व में एक ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के शहर अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि नर्सिंग अधिकारी पूर्व सूचना अनुसार अवकाश पर थे और अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में नदारद बताया, इसलिए उनका निलंबन रद्द किया जाए। ज्ञापन के दौरान साबिर खान, अनिल बिश्नोई, पवन सिंह, बीरबल मीणा आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। आज कलेक्टर महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री जी के नाम राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर ने ज्ञापन दिया, जिसमें जो एसएमएस अस्पताल के अंदर मुख्यमंत्री जी द्वारा औचक निरीक्षण हुआ, उसमें डे ऑफ पर जो नर्सिंग अधिकारी थे उनको निलंबित कर दिया गया। उनके निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री जी ये वही नर्सेज है जो कोविड में हो चाहे कोई महामारी हो अपने डे ऑफ छोड़ के भी ड्यूटी करते थे, तो डे ऑफ व्यवस्था सरकार द्वारा ही दी गई है, उसी के तहत कर्मचारी छुट्टी पर थे, जिसको अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में उनको नदारद बता दिया। कृपया कर आपसे निवेदन है कि नर्सिंग अधिकारियों के साथ न्याय कीजिए, उनका निलंबन रद्द कीजिए। जगदीश जाट, अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर। केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर निगम उत्तर की ओर से 29 दिसंबर को कैंप आयोजित किए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने बताया कि 29 दिसंबर से 8 जनवरी तक नगर निगम उत्तर के विभिन्न वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविर में पीएम उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम मुद्रा लोन, आयुष्मान व आना कार्ड बनाने, स्वास्थ्य चेकअप, पीएम स्वनिधि योजना, आधार पंजीयन व अपडेशन, उज्ज्वला व आयुष्मान केवाईसी अद्यतन, पीएम विश्वकर्मा योजना व उज्ज्वला योजना सहित अन्य कार्य किए जाकर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। राजस्थान के अलग अलग जिलों से राष्ट्र प्रेम की भावना और मजबूत फौलादी इरादों के साथ आए आर्यवीर कड़कड़ाती ठंड के बावजूद प्रातः 5 बजे से महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति भवन न्यास जोधपुर के प्रांगण में अपनी कठोर सैनिक दिनचर्या की पालना में लग जाते हैं। तभी ये आर्यवीर 31 दिसंबर को शिविर के समापन के दिन अग्नि की भट्टी में तपे हुए कुंदन के समान निकल कर उभरेंगे। ये कहना है आर्यवीर दल जोधपुर के जिला संचालक व शिविर सह संयोजक डॉक्टर महेश परिहार का। स्मृति भवन न्यास के तत्वावधान में चल रहे आर्यवीर दल राजस्थान के प्रांतीय शीतकालीन आवासीय योग, व्यायाम प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास व चरित्र निर्माण शिविर के चौथे दिन आर्यवीरों ने अपने सुयोग्य प्रशिक्षक गुरुजनों से लाठी, तलवार और सैनिक शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर वैदिक विद्वान आचार्य डॉक्टर रामनारायण शास्त्री, विमल शास्त्री ने आर्यवीरों को बौद्धिक उद्बोधन दिया। इन आर्यवीरों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए उत्तम ऋतुनुकूल भोजन व दूध आदि की व्यवस्था के लिए आर्य समाज रातानाडा की ओर से न्यास प्रधान व शिविर संयोजक विजय सिंह भाटी ने 50,000 रुपए की घोषणा की। नगर निगम दक्षिण की ओर से आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें तीनों विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस संकल्प शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से रूबरू हुए और उन्हें मिलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शहर विधायक अतुल बंसाली ने कहा कि तीनों विधानसभा क्षेत्र सूरसागर से देवेंद्र जोशी, सरदापुरा से जनप्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र राठौर व स्वयं अतुल बंसाली इस विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर कार्यक्रम में मौजूद रहे। सुबह 10 से यह शिविर लगाया गया। बंसाली ने बताया कि शाम 5 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से वर्चुअल बातचीत की। उन्होंने वंचित लोगों को प्रधानमंत्री योजना का लाभ आगामी 26 जनवरी तक लेने और इसके प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। इस संकल्प शिविर में नगर निगम दक्षिण की महापौर सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आज जो विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत पूरे जोधपुर के तीनों विधानसभा का एक संयुक्त जोधपुर नगर निगम दक्षिण के तत्वाधान में ये शिविर यहाँ पे रखा गया, जो सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक है और 12:30 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लाभार्थियों से था उनसे सीधा संवाद किया और उसके बारे में इसका लाभ जन जन तक कैसे पहुँचे इसके बारे में जन चेतना के लिए अपना एक उद्बोधन भी दिया। हम सब लोग आदरणीय महेंद्र सिंह जी राठौड़ जो हमारे सरदारपुरा के जनप्रतिनिधि है, मैं अतुल बंसाली, हमारे देवेंद्र जी जोशी विधायक सूरसागर और भी नेता प्रतिपक्ष, उपमहापौर, सब लोगों ने मिलकर एक संकल्प भी लिया और लोगों ने भी एक संकल्प लिया कि जितने भी अब बचे हुए लोग हैं जिन्होंने मोदी जी की योजनाओं का लाभ नहीं लिया, उन लोगों तक येन केन प्रकरण इस यात्रा के द्वारा, जन चेतना के द्वारा, इस संकल्प के द्वारा इसका लाभ पहुँचे और सभी लाभार्थी 26 जनवरी 2024 के दिन लगभग उनकी परिकल्पना है, उनका एक संकल्प है कि हम सब मिलकर भारत के अंदर जितने भी लाभार्थी है, उन जितने भी लोग लाभ लेना चाहते हैं और वो उसके प्रार्थी है, उन सबको
इनका लाभ पहुंचे और कोई इससे वंचित नहीं रहे, क्योंकि ये एक गंगा बह रही है। इस गंगा के जो जिसने अपनी जटा में इस गंगा को धारण कर और उस पृथ्वी पर उतारा है, ऐसे महादेव के भक्त आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस परिकल्पना को हम दिन रात एक करके जरूर साकार करेंगे। और उसी कड़ी में उन्होंने एक और नई चीज़ कही थी कि विकसित भारत यात्रा के अंदर जोधपुर और अपने शहर के हेरिटेज को भी सुधारें। तो हमने ये 2 दिन पहले संकल्प लिया था कि जोधपुर के हेरिटेज क्षेत्र के दिन रात सफाई करके और उसको साफ सुथरा करके और आमजन को सुरक्षा देके पुलिस प्रशासन के द्वारा, और जोधपुर में आने वाले पर्यटक, क्योंकि उनसे रोजगार उत्पन्न होता है और रोजगार ही एक मोदी जी का अंतिम लक्ष्य है कि हर आदमी को रोजगार मिले, उस दिशा में भी हमने कदम उठाया है। और आप सबके सहयोग से, आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूं कि सब लोग जोधपुर की साफ सफाई और आने वाले पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार और उनके गाइड बने, खुद गाइड बन जाएं और जोधपुर की जो मेहमान नवाजी और आवभगत के लिए प्रसिद्ध है उसको साकार करें। धन्यवाद। आबू रोड पुलिस से मिनी टैंकर से अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। टैंकर से लाखों की अवैध शराब जब्त की गई। बताया गया कि शराब पंजाब से गुजरात भेजी जा रही थी। मावल पुलिस चौकी की तरफ से यह कार्यवाही की गई। जानकारी के अनुसार आबू रोड रीको थाना क्षेत्र के अधीनस्थ मावल पुलिस चौकी पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक मिनी टैंकर से महंगी ब्रांड की अवैध शराब पकड़ी है। यह शराब पंजाब से गुजरात के गांधीनगर जा रही थी। इस दौरान राजस्थान गुजरात सरहद पर राजस्थान की अंतिम पुलिस चौकी पर यह टैंकर को पकड़ा गया। शराब की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख बताई जा रही है। ट्रैक्टर चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर और शराब परिवहन के संदर्भ में कोई वैध कागज नहीं होने से चालक को गिरफ्तार किया गया है। माउंट आबू सड़क मार्ग के छीबाबेरी के पास रात को करीब 8 से 9 बजे के बीच नगरपालिका में गोदारा एंड कंपनी की ठेका पर चल रही कचरा संग्रहण गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में बैठे युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी चला रहे धर्मेंद्र सिंह निवासी भरतपुर हाल माउंट आबू व पास बैठे हंसाराम पिंडवाड़ा से गाड़ी की सर्विस कराकर आ रहे थे। ऊपर चढ़ते वक्त माउंट आबू रास्ते के बीच गाड़ी में आग लग गई। दोनों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी रिवर्स में होते हुए दीवार तोड़ खाई में जा गिरी। थानाधिकारी किशोर सिंह भाटी ने बताया कि चढ़ाई पर पीछे की ओर गाड़ी में आग लगी। पीछे से आ रही गाड़ी ने उन्हें बताया कि गाड़ी में आग लग गई है, तब उन्होंने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। तेज गति से आ रही बोलेरो जीप की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। औद्योगिक थाना क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना में बोलेरो चालक घटनास्थल से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार ग्रेनाइट इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री से घर आ रहे बाइक पर 3 युवकों को तेज गति से आ रही बोलेरो ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार युवक चेतन, सुमेर और करण घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसका फायदा उठाकर बोलेरो चालक जीप भगाकर ले गया, जबकि तीनों घायलों को बांगड़ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी आमजन से हुए रूबरू। राज्यपाल कलराज मिश्र कल आएंगे जोधपुर। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए करेंगे सम्मान। कैबिनेट मंत्री बनाना और नहीं बनाना भारतीय जनता पार्टी का काम, विधायक प्रतापपुरी ने कहा। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।